प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदरता जी जयकारा लगा दो। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा का समय रहेगा 45 मिनट। समय का ध्यान रखें, 45 मिनट। जैसे कि हमने दोपहर को सुना था चर्चा में कि वो बूढ़ी माता जिसकी सुई खोई थी तो कमरे में, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण वो बाहर ढूंढ रही थी। और हम सब ने देखा कि अगर वो पूरी जिंदगी लगा के भी बाहर ढूंढती रहेगी फिर भी वो सुई नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब जहाँ अंधेरा है, जहाँ अंदर सुई खोई है, वहाँ उजाला करे और उसके अंदर जाए। और हम सबको पता है कि ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मुँह में गलू। हमारे दिल को राज्य ने अर्श किया है, इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। वो हमारे दिल में बैठा है और अगर हमें उसको पाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने वचन सुना कि हम पाना चाहते हैं, सुंदर साची सच में थोड़ी देर के लिए शांत होकर सोचिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि जो पिया हमें वाणी में कह रहा है कि एक साध कर मोहे मैं जीजी करूं तस्वीर, उसके वचन गलत नहीं हो सकते। और अगर वो हमारे सामने अभी प्रत्यक्ष नहीं है, अभी हमें चाहना पड़ रहा है, उसका अर्थ ये है कि हमने जो चाहा है वो दिल से नहीं चाहा है। कहीं ना कहीं हमारी चाह में कमी है। आजकल सुंदर साहब को मैंने बहुत ऐसे बोलते सुना है कि हमारा तो स्टेज बहुत ऊपर का हो गया है, हम अभी खिलवत सागर श्रृंगार और परिक्रमा की वाणी के अलावा, मारिफत के ज्ञान के अलावा और कुछ सुनना पसंद ही नहीं करते। मुझे तो आगे पीछे कुछ नहीं समझ में आता सुंदर साथ जी।
एक सिंपल सी बात है जो राज्य ने राज प्रकाश में ही कही हुई है। आपन हजू नथी ओळख्या जो विचारे मन, विविध पेरे समझाविया अने दैनिक तारतम। राज्य ने वाणी को दिया है और बोला है कि जो लोग जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वाणी, ल्याए पीऊ व तंते बल माया जानी। प्रियतम हमारे लिए वाणी लेकर आए हैं, लेकिन हमने क्या पिलाया इसको? सिर्फ गाते रहने से पी नहीं लेंगे सुंदर साची। जैसे हमने सुना कि अगर दवाई का डिब्बा मैं यहाँ रख लूं सेवा के सामने, रोज उसकी भी आरती उतारूं, रोज उसका भी पाठ करूं कि ये दवाई बहुत अच्छी है और इससे भव रोग मिट जाएगा, इससे राज्य प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिर्फ कहने मात्र से वो दूर नहीं होगी बीमारी। चाहे महाप्रलय तक कहते रहे, उसे पीना पड़ेगा, आचरण में उतारना पड़ेगा। और सुंदर साजी, ये भवन जो खड़ा है ना, नीचे फाउंडेशन बना हुआ है। अगर वो फाउंडेशन कच्चा है तो हल्का सा भूकंप आएगा और बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। और रास प्रकाश कलश, क्यों राज जी ने पहले कहा? महामती जी से तो ऊपर की हमारी स्थिति नहीं है ना। हफ्सा जेल में इंद्रावती की आत्मा के सामने युगल स्वरूप साक्षात प्रत्यक्ष आए। जिसको हम चाह रहे हैं वो मंजिल उन्होंने प्राप्त की और उनके हृदय को धाम बना के युगल स्वरूप विराजमान हो गए। उनकी स्थिति मारिफत क्या सबसे ऊपर जो हो सकती है वो प्राप्त हुई और उनको शोभा भी तो अक्षरातीत की मिलनी है, हमेशा हमेशा के लिए। हम तो यहाँ की झूठी पद प्रतिष्ठा के लिए और झूठी शोभाओं के लिए मरते हैं सुंदर साची। और जब उस रूप ने अपना सब कुछ लुटा दिया तो वो किया बाकी रखेंगे। उन्होंने तो नाम श्रृंगार शोभा सारी और अपना भेद सब कुछ इंद्रावती को दे दिया और कहा कि जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रंग, वो देने में बाकी नहीं रखता है सुंदर साची। लेकिन क्या मतलब था? पहले ही इंद्रावती की आत्मा की तो मारिफत की स्थिति थी, पहले ही सारा कुछ उनके हृदय में तो ज्ञान अवतरित था, तो पहले ही बता देते राज्य। क्यों नहीं बताया उस समय परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को, खेतन की वाणी को? क्यों अंत में जाके रखा? तो जैसे हमने दोपहर को भी सुना था कि मोहम्मद साहब ने सारी बातें सुनी, 90,000 हरफ सुने, लेकिन जाहिर मारिफत के नहीं हुए क्योंकि उस समय कोई सुनने वाला नहीं था। तो महामती जी की तो वो स्थिति हो गई थी, लेकिन उस समय सुंदर साथ की जो स्थिति थी उस हिसाब से जिस ज्ञान की आवश्यकता थी वो वहां पर है। अब हम हमारी स्थिति देखें सुंदर साची। बीतक हर साल सुनते हैं ना, हमने बहुत सुनी और बहुत बीतक करी, लेकिन जीवन में कितनी उतारी सुंदर साची। शांति से विचारे कि बीतक में जिन सुंदर साथ को श्री जी हादी के कदमों पर कदम धरे मोमिन कहिए, जिन सुंदर साथ ने हादी श्री जी के कदमों पर कदम धरा, वास्तव में उन्होंने क्या कुछ कुर्बानियां नहीं की। जैसे सबसे पहले श्री जी गए थे जयराम भाई कंसारा के पास। अगर सुंदर साथ में देखे तो वो बर्तन बना रहे थे। श्री जी ने उनको प्रबोधित करने के लिए क्या कुछ नहीं कह दिया, एक कुत्ते की भी उपमा दे रही और क्या कहा कि कबलक कांसा कूटेगा कबलक हथौड़ी एरन। कब से यही काम करता रहेगा? क्या संसार में जयराम भाई आप यही करने के लिए आए हो? तो ये बीतक का पहला प्रसंग है और रास में जो पहले शुरू के 5 प्रकरण है वो उन्हीं को संबोधित करते हुए उतरे हैं। और हम सोचे कि हम आगे की वाणी तो तब पढ़े जब हम जयराम भाई कंसारा की तरह छोड़ पाए माया को। क्या हमने अपना काम छोड़ा? हम कहेंगे हम कहाँ बर्तन बनाते हैं जो छोड़े। सुंदर साची सिर्फ बर्तन बनाना नहीं, वो बर्तन बनाना उसकी आदत हो गई थी। हमें किन किन चीजों की आदत है हमें खुद को नहीं पता है। जैसे दुनिया वाले बेहोशी में करते जा रहे, अंधी दौड़ लगाते जा रहे, हम भी लगा रहे हैं और इतनी दौड़ में व्यस्त है कि जिसके लिए दौड़ लगा रहे हैं उसके लिए ही हमारे पास समय नहीं होता है।
जयराम भाई कंसारा को जब श्री जी ने बताया कि आपने कितनी आत्माओं को जागृत किया, आपने कितने प्रोग्राम किए या किसी की आत्मा को जागृत किया या स्वयं की आत्मा के लिए चर्चा चितवनी कुछ किया, अगर नहीं तो क्या यही कासा कूटने के लिए परम धाम से आए थे? सुंदर साची, हम भी तो सोचे, सुबह से अभी रात हो गई है, 9:30 बजे है, पिछली जिंदगी को छोड़ो, आज के दिन को सोचो। सुबह उठने के बाद अब तक क्या कुछ किया? आज तो यहाँ मंदिर में भी आए, चर्चा भी सुनी, तो सुनने से क्या हो गया सुंदर साची? आप तक आवाज पहुंच रही है, उससे पहले ये सुन रहा है। अब आप कहेंगे ये तो जड़ है, हम तो चेतन है। लेकिन सुंदर साची, क्या सच में हम चेतन है? चेतन वाले गुण है हमारे अंदर? चेतन तो वो होता है, जैसे मैं इसमें कोयला रख दूंगी, इससे पीड़ा नहीं होगी, और आपके हाथ पे रख दूंगी तो पीड़ा होगी ना, क्योंकि चेतन हो। तो उसी प्रकार से वाणी से इसको नहीं चोट लगेगी, लेकिन रूहों को तो लगनी चाहिए ना। और अगर सच में हम चेतन है तो इतने साल से क्या सुनते आ रहे हैं? सरकार श्री के समय पे जब मैं बच्ची थी तब भी मैंने ये चेहरे देखे थे, अब भी मैं ये चेहरे देख रही हूँ। और प्रश्न वही है कि कैसे उस पिया को पाया जाए? पाया तो माया को जाता है, वो दूसरा नहीं है जिसे पाया जाए। दूसरा तो हमने परम धाम में उसे बना दिया था। मैं हक अरश में जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। परम धाम में हमने उसे जुदा जाना, तभी तो कह दिया कि आपका प्रेम हमसे ज्यादा नहीं है। अलग अस्तित्व तो खड़ा किया, जबकि दुनिया वाले क्या कहते हैं? प्रेम घलियती साकड़ी तामे दो न समाए। प्रेम तो तब होता है जब स्वयं का अस्तित्व ही विलीन हो जाता है, जैसे एक दुनिया के जीव मजनू ने किया। उसको अपने शरीर की सुधि नहीं है। उसको जब लैला के पिता बोलते हैं सब राजकुमारों के बीच में कि ये रही लैला, अगर आप इसे चाहते हो तो ये है अंगारे से जलता जमीन, इस पे चल के आओ और लैला को ले जाओ। सब राजकुमारों ने यहाँ से सोचा कि अरे इस अंगारों पे चल के जाएंगे तो हम ही जल जाएंगे, तो लैला क्या खाक पाएंगे? सब चले गए वापस। और मजनू, उसको ना अंगारे दिखे, ना जलता हुआ दिखा, ना जाते हुए राजकुमार दिखे, वो उसको बस लैला दिख रही है। और वो सच्चा प्रेम लैला के लिए जो उसके दिल में था, वो अंगारों से चलते चला गया, वो अंगारे उसको जला नहीं सके। ये है प्रेम की ताकत। और उसके बाद लैला का पिता उसको पूछता है कि मजनू, ऐसा तूने इस लैला में क्या देख लिया? लैला तो कहते ही लैल अर्थात रात्रि को है, इतनी काली तो है, इसलिए सुंदर भी नहीं है। मैं तुझे सुंदर से सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह कराऊंगा, तू इस लैला को छोड़, इसके चक्कर में ना पड़। और मजनू पता है क्या कहता है सुंदर साची? कि आप क्या जानो लैला की खूबसूरती, अगर आपको उस लैला की खूबसूरती को देखना है तो उसके लिए मजनू की आंखें चाहिए होगी। इसमें क्या नई बात है सुंदर साची, आप सोच रहे होंगे। लेकिन ध्रात जी ने क्या कहा है? रूह की आंखों, रूह की आंख से देखना है ना, तो अगर उस राज्य को सच में देखना है तो इस शरीर की आंखों से नहीं देख पाएंगे। और वो रूह की आंखें कब दिखेगी, कब खुलेगी वो आंखें? लालदास जी को पूछा था ना चतुरा को करना ने कि आप बोल रहे हो कि दिव्य आंखें मिलने के बाद उस रास की लीला का दर्शन हो सकता है, वो आंखें कैसे मिलेगी, वो अंतर्दृष्टि कैसे खुलेगी? तब वो जवाब नहीं दे पाए। और हमारी स्थिति, लालदास जी के पास उस समय ये ज्ञान नहीं था सुंदर साची। हम तो अंधों में ऐसे अंधे हैं कि गन लाग्यो का पालमा हमें तो है अंधना अंध। जिस रास की वाणी को हम सुनना नहीं चाहते, उसकी चौमैया है रास प्रकाश की। हम चाह रहे हैं सुंदर भवन बनाना, सागर श्रृंगार को आत्मसात करना, उस प्रियतम को हृदय में बसाना। लेकिन सोचो सुंदर साची, जब गौतम बुद्ध एक सेठ के पास गए,
सेठ ने उसको बोला कि मुझे अपना ज्ञान दीजिए, तो गौतम बुद्ध ने बोला कि ठीक है, मैं शाम को आऊंगा तब दूंगा। गौतम बुद्ध अपने पात्र में जिसमें भिक्षा लेनी थी उसमें गोबर भर के गए। सेठ ने बोला कि मैंने खीर बनाई है, लेकिन आपको भिक्षा कैसे दूं, इसमें तो गोबर पड़ा हुआ है। तो गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, तूने अपनी जो खीर बनाई है उसके लिए तू सोच रहा है जहाँ गोबर पड़ा है वहां नहीं डालनी चाहिए, तो तेरे हृदय में माया का कितना गोबर पड़ा है, मैं उस प्रियतम को तेरे हृदय में कैसे दे दूं। वचने कामस धोई काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जो गुआई सर्वे जीतिए, त्यारे थइए प्रेम न पात्र। ये वाणी आई ही इसलिए है कि सबसे पहले, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ दृष्टा मात्र है, उसकी आंखें कब खुलेगी, जब हम ध्यान में बैठेंगे। तो सुंदर साहब जी बोल रहे थे कि ध्यान में तो हम बैठते लेकिन लगता नहीं है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, काफी युवा बैठे हुए हैं और वृद्ध जो बैठे हुए उन्होंने भी पढ़ाई की है। अगर दुनिया की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जब से बच्चा होश संभालता है, स्कूल जाता है, तब से लगातार मेहनत करता है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है मेहनत बढ़ती जाती है। इंजीनियरिंग की परीक्षा अगर पास करनी हो तो हफ्ते में अगर परीक्षा हो तो सोने का भी समय नहीं मिलता है। आंखों पे कुछ बर्फ ऐसे लगा के भी बच्चे पढ़ते हैं, तब जाके इंजीनियरिंग की परीक्षा पास होती है और डॉक्टर की परीक्षा पास होती है। जीवन का अनमोल समय उसके पीछे लग जाता है, 25-30 साल, और उसके बाद बन भी गई वो डिग्री, मिल भी गई, उसके बाद क्या होता है, चंद पैसे ही तो आते हैं, कागज के टुकड़े, जो शरीर छूटते क्या पहले ही चले जाते हैं कई बार। तो अगर राज्य ने चाहा और हृदय से मांग लिया तो लाला जी के जहाज डूबे थे, वैसे हमारे भी डूबेंगे। क्या हम तैयार हैं उसको छोड़ने के लिए? हमारा तो एक जहाज डूबे तो हम बैठ जाते हैं विरह का पाठ करने के लिए कि राज्य हमसे क्या गलती हो गई आपकी पाठ करने के लिए, हम मेहर सागर का पाठ कर देंगे, फिर से जहाज दे दो। और राज्य भी बंधे हुए हैं कि जहाँ माया की इतनी इच्छाएं हैं, मैं कैसे अपना प्यार दे दूं। वो तो बंधे हुए हैं हमारी इच्छाओं के पीछे। जब तक हम हृदय से सिर्फ उसको नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं आ सकता है। नहीं तो वाणी ना कहती, एता मता छीन दिया तिन आप दिखावत के दिवे। जिस प्रियतम के बारे में इस ब्रह्मांड में आज दिन तक ना कोई सुन पाया ना ही बता पाया, 14 तबक के जहान में कि कहिया ना एक हरफ, सो हरफ कैसे कहवी कि पाई ना बका तरफ। किसी ने उस तरफ को भी नहीं पाया है तो शब्द कैसे बोल देंगे वहां के? दुनिया के लोगों की तो छोड़ो, जब त्रिदेवा को नहीं पता है, आदि नारायण को नहीं पता है, जिसके संकल्प से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और लय से प्राप्त करते हैं, इन सबको भी छोड़ो सुंदर साची, अक्षर की पंचवासनाओं को भी नहीं पता है, कबीर सुखी संखादी महाविष्णु और शिव जी को, और इन सबको भी भूलो सुंदर साची। हमारे राज्य के जो सतंग है अक्षर ब्रह्म, जो हमारे ही घर के सामने अक्षर धाम में रहते हैं, उनको भी नहीं पता है कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम की शब्द बरतन, और वो वाणी राज्य हमारे लिए इस ब्रह्मांड में लेकर आए हैं सुंदर साची। कहना बहुत आसान है, लेकिन मजनू को कहा जाए कि तू अपनी लैला का वर्णन कर ऐसे लोगों के बीच में जो हवस से भरे हुए हो, वो जान दे देगा लेकिन एक शब्द नहीं बोलेगा। हम सोचे कि राज्य के सागर श्रृंगार में अपनी श्यामा की, जो राज्य कहता है बदले आप देखावत, वो अपनी रूहों को प्यारी निस्बत रखे छुपा, श्यामा को और प्रभु को नहीं दिखाता है, वो उसको सबसे प्यारी है। जब अपने सतंग को नहीं दिखाए तो और किसको दिखाएगा? और क्योंकि हम आए इस ब्रह्मांड में
तो वो पिया ने श्यामा जी के नख से सिंह तक का वर्णन कर दिया सुंदर साहब जी। और इसीलिए हमें एहसास नहीं है, लेकिन इंद्रावती जी की आत्मा को एहसास है और प्रकाश में वो कह रही है कि ये निध देता मेरा जीव से। सुंदर साहब जी ये शब्द कहते हुए मेरे प्राण निकल रहे हैं कि ये निध लई मैं कसनी कर कि मैंने कितनी तड़प करके उस पिया को दिल में बसाया है, और अब मुझे ये कहना पड़ रहा है ना कहवाए माया माहे आ मानी पर साथ माटे कह मानी, साथ आव से हृदय आनी ते मैं नहजे कयूं जानी, ताकि सुंदर साथ इसको हृदय में धारण करे और आए। क्या स्थिति रही होगी उस रूह की, जागृत परमात्मा की, जो सब कुछ जान रही है और ऐसी चरकी दुनिया में इन जीवों के बीच में उस वाणी का, उस राजी का, श्यामा जी का वर्णन उस जीवा से हो रहा है। फिर उसके जीव नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा सुंदर साहब जी। और उस वाणी को हम बहुत जोर जोर से गाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत गाओ, लेकिन थोड़ा तो भारीपन दिखाए सुंदर साहब जी। ये सब तो दुनिया में पहले भी होता आ रहा था। हमारी राह तो नवथा से न्यारी है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है जो हमने रास में करके दिखाई है। और अब हम क्या कर रहे हैं सुंदर साहब जी। तो मैं अभी पूछ रही थी कि सुबह से रात हो गई, सोने से पहले एक बार आत्मचिंतन करिएगा सुंदर साहब जी कि जिसको हम चाह रहे हैं उसके लिए हमने सुबह 9 बजे से अभी 9 बजे तक 12 घंटे, 12.5 घंटे हो गए, 9:30 बज रहे, उसमें कितना समय दिया उसके लिए। सच में उसकी रूह बन के उसको देखा। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को देखना हो तो माँ की नजर चाहिए, मजनू को देखना हो तो लैला की को देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए। बच्चा चाहे कितना भी काला कलुटा हो, उसकी माँ के लिए वो किसी शहजादे से कम नहीं होता। और हमारे प्रियतम तो है ही सौंदर्य के साथ, और उस प्रियतम को देखने के लिए हमारा मन नहीं होता। सुंदर साहब जी जब दुनिया की पढ़ाई करते हैं ना, बच्चे कहते तो माँ कहते हैं हिसाब मत कर अगर आगे बढ़ना है तो। और वो माएँ आज मुझे पूछ रही थी कि दीदी हम ध्यान करते हैं लेकिन लगता नहीं है। जब दुनिया के लिए हिसाब नहीं करना है, पति कभी गिनाते हैं कि हमने इतने घंटे शादी के बाद आपके लिए कमा कमा के खिलाया, हिसाब रखा। पत्नी ने कभी पतियों को सुनाया कि हमने इतने घंटे आपके लिए भोजन और रसोई में निकाले, आपके बच्चों को बड़े करने के लिए निकाला है। जबकि ये प्रश्न होना चाहिए, झूठे पति और पत्नियों के लिए इतना समर्पण कि जब शादी कर दी तो ये सब नहीं बोलना है। जब यहाँ की शादी के लिए इतनी स्तुति, सुंदर साची शादी होती क्या है, कभी सोचा? आग ही तो जलाई जाती है, शरीर 4 फेरे करता है और कुछ वचन जाते हैं, बाकी क्या बदलता है? अंदर तो कुछ नहीं जाता। होता है अंदर के लिए कुछ, के अंदर आग पिलाई जाए, कुछ अंदर उतारा जाए, फिर भी स्तुति आ जाती है ना। कोई भी पत्नी ने बोला कि यार तुरंत नहीं छूट सकता है, इतने सालों से माँ बाप के घर पे रह रही हूँ, थोड़ा समय दे दो, आज ही तो शादी हुई है, थोड़ा सेट होके फिर आ जाऊंगी। तुरंत ही डोली में बैठती है? नहीं बैठते, रो धो के भी चलते हैं ना। तो जब तारतम ले लिया, सरकार श्री क्या कहते थे, तारतम क्या है? राज्य के साथ आत्मा की सगाई ही तो है। तब क्यों कहते हैं कि समय लगेगा? माया में इतने समय से रह पाए हैं, अभी तो तारतम लिया है, नई नई जाननी हुई है, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं परसों। अगर हमारी रहनी, अगर क्या है ही ऐसी रहनी, सुंदर साची, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर कटु वचन बोल रही हूँ, लेकिन बहुत समय चला जा चुका है, कभी हमने उस पिया के दिल की पीड़ा को महसूस किया? अगर किसी माँ को यहाँ बिठा दिया जाए जिसके बच्चे को चलना नहीं आता है, इस सीढ़ी से उसको बार बार ऊपर चलाया जाए, वो बच्चा बार बार गिरे और माँ को पकड़ के रखा जाए कि उसको हृदय से नहीं लगाना है, तू ज्ञान से उसको समझा ले, लेकिन तू उसे हृदय से नहीं लगा सकती है जब तक वो बच्चा खुद से तेरे पास आए। तो माँ के हृदय की क्या स्थिति होगी?
हमारे रक्षी भी हमारे साथ के लिए इंतजार कर रहे हैं सुंदर साची। हम बार बार माया में गिर रहे हैं, वो वाणी द्वारा हमें संभाल रहा है, लेकिन पहला कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा और वो हम बढ़ा नहीं रहे। हम कहेंगे कि वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको दुख नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे छिपकली आ जाए, माँ को छिपकली से डर नहीं लगता, लेकिन बच्चा अगर छिपकली को देख के चिल्लाता है तो आह किसकी निकलेगी? क्यों? माँ तो शक्तिशाली है, उसको पता है, उसको तो डर भी नहीं लगता। क्यों निकल रही है आह उसकी? क्योंकि उसका बच्चा डर रहा है उसको देख के। वो राजी को हमने समझा ही नहीं है, सिर्फ शब्द बना के रखा हुआ है सुंदर साची। ये धनी, यहाँ के पति, यहाँ की पत्नियां हमें इतनी प्यारी लगती है, बच्चे इतने प्यारे लगने चाहिए सुंदर साची, क्योंकि प्रेम ही हमारा श्रृंगार है। सबके लिए प्रेम करो, सबको प्रेम सिखाने के लिए तो हम इस संसार में आए हैं। लेकिन उस पिया के लिए जो 400 साल से नजर से ना काटी मुझे, अव्वल से आज दिन, जो हमें अपलक नेत्रों से देख रहा है, मूल मिलावे से लेकर अब तक रजरास और झांकने में लगाता है, उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। उसके लिए हम कहते हैं हम बैठते तो है, लेकिन वो दिखता नहीं है। अभी बैठते ही हिसाब शुरू। जब सुंदर साची यहाँ के पति पत्नी के रिश्ते के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए हम नहीं हिसाब रखते हैं, तो उस पिया के लिए कहाँ जाएंगे हम हिसाब रख के? हमारी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि पिया मेरी हर एक आह में तेरे लिए पुकार निकलेगी, और तेरी मर्जी जब तुम आँख दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर से। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरसेगी, मेरे कान तुझे सुनने के लिए हर पल तरसेंगे, मेरी हर एक सांस तुझे पुकारेगी पिया। और अगर आह भी निकल जाएगी तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस संसार में कैसे रहूंगी? आप कहोगे दीदी ये बहुत आसान है बोलना, करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए रास की वाणी है सुंदर साची। हमें रास में ये वाणी हमारे पास नहीं थी, ना दुनिया का ज्ञान था, हम अनपढ़ गोपियां थी, और हमारा राज्य वो गाना बन के आया था। और वाणी की चौपाई से शुरू करेगी सुंदर साची। क्या कहती है चौपाई? उठता बैसता रमता वालो, चित्त थी ते अलगो न थाय, ज्यारे वन पधारता त्यारे खीण वर्षा सो थाय। त्यारे खीण वर्षा सो। ब्रज में अभी से ज्यादा काम था सुंदर साची। सोचिए, अभी हम सुबह उठते हैं, पानी भरने के लिए जाना पड़ता है जमुना जी को, या कुएं से निकालना पड़ता है। क्या करते हैं? टैप में आता है पानी, चढ़ाना भी नहीं पड़ता, मोटर ऑन करो चढ़ जाता है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, लकड़ियां लानी नहीं पड़ती है, लाइटर से चूल्हा जल जाता है। व्हीकल है, चल के जाना नहीं पड़ता है। 4 जनों का परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। समय ही समय, किसी को संदेश देना हो फिर भी जाना नहीं पड़ता है, फोन घुमाओ और आगे चीजें करते हो, लेने के लिए भी नहीं जाना पड़ता है। ब्रज में क्या स्थिति थी सुंदर साची? पानी भर के लाना पड़ता था, संयुक्त परिवार होते थे, चूल्हा जलाना पड़ता था, दूध उबालना पड़ता था, दही बनाना पड़ता था, मक्खन बनाना पड़ता था, बेचने जाना पड़ता था, भोजन बनाना है, बच्चों का करना है, कपड़े धोने के लिए यमुना जी पे जाना है, जल भर भर के लाना है, भोजन बनाना है, बर्तन करने हैं। और फिर भी क्या करते थे? सब कुछ काम करते हुए भी हमारी क्या स्थिति होती थी सुंदर साची? काम करता अति घणो, अत्यधिक काम करना पड़ता था, पर चित्त कहाँ पे रहता था हमारा? काम करता अति घणो पण खीण न छोड़ो नेह। नेह अर्थात प्रेम, कान्हा के लिए
प्रेम नहीं छूटता था। कुछ भी कर रहे हो हमारा चित्त उसी में लगा रहता था। अब आप कह देंगे कि दीदी तब तो क्या था, त्रेता युग था, अब तो कलयुग है, घोर कलयुग। कैसे याद करेंगे? सुंदर साची, इस कलयुग में ही तो हम बच्चों से और पतियों से और पत्नियों से प्रेम कर रहे हैं, रिश्तों को निभा रहे हैं, और तब से तो और ज्यादा निभा रहे हैं। तब तो माए बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए छोड़ देती थी, अब की माए तो ट्यूशन लेने छोड़ने जाओ और पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा है, और ज्यादा लगी हुई है। प्रेम तो है ना, कर्तव्य तो निभा रही है, छोड़ नहीं दे रही। कलयुग हम नहीं रखेंगे अपने बच्चों को, करते हैं ना, कौन छोड़ देता है? तो जब यहाँ के मोह के रिश्तों के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं बदला काल के साथ, युग के साथ, तो उस पिया के लिए प्रेम कैसे बदल जाए? ये सारी हमारी बुद्धि की दौड़ है। ब्रज में हम सारा काम करने के बाद ना मटके का पानी गिरा देते थे ताकि पानी भरने के बहाने जा सके और कान्हा से मिल सके। तब हम कान्हा से मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे, और अब क्या करते हैं? अपने राज्य के पास ध्यान पे ना बैठने के लिए बहाने ढूंढते हैं ना सुंदर साची। कभी कहेंगे हमारी उम्र हो गई, कभी कहेंगे हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी कहेंगे हमारी पीठ दर्द हो रही है, राजी आज तो बहुत काम था, आज तो बहुत ये था वो था, कहते हैं ना। कैसे आएगा वो सामने? चाह सच में क्या रहे हैं हम सुंदर साची? जो चाह रहे हैं ना वो ही मिल रहा है, बिना चाहे कुछ नहीं मिल सकता। राज्य कभी भी हमारी चाह के बगैर माया नहीं दिखाएंगे। जो कहता है हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का था, वो माया दिखाएगा हमें? हम कहते हैं कि माया दिखाने के लिए वो लेकर आया है। क्या दिखाने के लिए सुंदर साची वो लेकर आया है? सच में माया दिखाएगा? राजमहल का राजा अपनी रानी को झोपड़पट्टी दिखाने के लिए ले जाएगा? जब यहाँ का पति भी नहीं ले जाता है, पत्नी को कहीं बाहर लेके जाता है तो सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, होटलों का बुकिंग पहले से भी हो जाता है। तो वो पिया हमें दुख दिखाने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। हम सोचे तो सुंदर साची कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। एक पातशाही अरश की और वायदत का इश्क, सो दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक। रूहें बेनियाज थी, बीच पका मारे हसन। हम लोग बेनियाज थे क्योंकि सहजल सुख में जीते, कब दुख न सुनिया नाचे। हम उस राजकुमारी की तरह हमारी स्थिति थी परम धाम में कि दिन रात सुख में डूबे रहने के कारण, दुख का एहसास ना होने के कारण उस सुख की कीमत नहीं थी। भूख से पहले जब भोजन मिल जाए तो भोजन की कीमत नहीं होती है। उसी प्रकार से हम डूबते थे, आनंद था, सब कुछ था, लेकिन हमें उनकी साहिबी का पता नहीं था कि जो हमारा आशिक है, जो हमारा प्रियतम है, जो हमारी इच्छा से कपड़े बदल रहा है, जो हमारी इच्छा से पाग बांध रहा है, जो अपने कपड़ों के कलर में हमारी इच्छा से वागा वस्त्र भी धारण कर रहा है, जो हमारी इच्छा से उठता है, जो हमारी इच्छा से बैठ रहा है, जो हमें खुश करने के लिए चल रहा है, जो हमें घुमाने के लिए हमें पूछ रहा है कि आज कहाँ जाना है, जो सब कुछ हमारी इच्छा से कर रहा है। इतना ही नहीं, अपनी रूहों के लिए वो जमीन बन के बिछा हुआ है वहां पर, अपनी रूहों के लिए वो जमुना जी का जल बन के बह रहा है, अपनी रूहों के लिए वो हवा बन के उसको छू रहा है। सब कुछ ही तो वो बना हुआ है सुंदर साची। कभी हमने उसके प्यार का एहसास किया शांति से बैठकर? आज गाया जा रहा था ना, गुण धनी के याद कर। अगर
जब शांति से बैठ गए और जैसे मैं बोल रही थी दोपहर को, जिस तरह से बच्चे की याद आती है माँ के हृदय को, वैसी याद अगर पिया की आ गई ना जिस पर एक खून जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरबाब, प्राण निकल जाएंगे। सिर्फ सुन रहे हैं, उस बूढ़ी अम्मा की तरह बाहर खोज रहे हैं उसको जो दिल के भीतर बैठे। और सुंदर साची हम सोचे ना, कहते कि इसमें बता दिया उठता बैठता रंगता, या आज भी दोपहर को हम सुन रहे थे इश्क पैदा होने का प्रकरण, कैसे इश्क आएगा हमें। तो क्या था उसमें, खाते पीते खेलते उठते बैठते जागते सुपन सुरन चक्र, कैसे कर पाएंगे सुंदर साची, तो हम अभी कर रहे हैं। अभी आपको एक उदाहरण से बताती हूँ, जैसे रांची ने मुझे समझाया। जैसे ये सांस जो आ रही है और जा रही है, हम याद करके ले रहे हैं क्या? हमें याद रखना पड़ रहा है कि अरे सांस लेनी पड़ेगी। अगर हमें सांस लेनी पड़ती सुंदर साची, तो न्यूज चैनल पे रोज न रोज ये आता कि बेचारी बहुत थक गई थी दिन में काम करके, रात को सांस लेना भूल गई तो मर गई। सांस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता ना, अपने आप ही आती जाती है। सुंदर साची, जब सांस अपने आप आती जाती है, और अगर बच्चा बीमार हो और अस्पताल में रांची ना करे, किसी के साथ ऐसा हो, बच्चा बीमार हो, अस्पताल में दाखिल किया हो, आईसीयू में हो और माँ को जाने ना मिले, भोजन बनाएगी, सब कुछ करेगी, वो निवाला उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, सब कुछ करते हुए भी ध्यान कहाँ पे रहेगा? एक पल के लिए भी वो बच्चे को भूल पाएगी? भूल पाएगी? याद करना पड़ेगा या याद छूटेगी नहीं? सब कुछ काम करते हुए भी चित्त कहाँ पे रहेगा? बच्चे में। अच्छा, बच्चे की जितनी उम्र होती है, बच्चे से पहले हम जी रहे होते हैं या नहीं जी रहे होते? जी रहे होते हैं ना। लेकिन बच्चा आने के बाद वो हमारा जीवन बन जाता है, और वो आईसीयू में पड़ा हो तो हम सोचते हैं कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो जब शरीर के लिए इतना कुछ और याद नहीं करना पड़ता, अपने आप आती जाती है, और वो पिया, ये सब तो छूट जाएगा सुंदर साची। टर्की में अभी हुआ ना प्रलय जैसी तो स्थिति है, हमें पता है भारत में कब नहीं होगा। प्रलय भी तो, कोरोना भी तो प्रलय ही था। हमें पता है हमारी सांस कब छूटने वाली है, कब अंतिम सांस है, बता के आएगी। और सांस छूटी और रांची सामने होंगे सुंदर साची, क्या कहेंगे उनको? क्या किया? क्या करूं रांची, बच्चों को संभालो, परिवार बहुत बड़ा है, ये सब कहेंगे। क्या आप मुख दिखाएंगे उस पिया को जिसको उछल के कह के आए थे कि 100 बेर दिल को आजमाएंगे तो भी ना भूले हम? प्रेम का रबत करके आए हैं सुंदर साची की रांची आपको हम ज्यादा प्यार करते हैं, और अब उस रांची के लिए हमें प्यार की एक बूंद भी नहीं आ रही। ना तो ऐसी दारू लाए रो अल्लाह जासो मुर्दा जीवता हो। ये मुर्दे जो तन है ना पूरे ब्रह्मांड में जो फैले हुए, सारे इस वाणी के कारण अखंड हो जाएंगे 8वीं बहिस में। पर फरामोशी इस हांसी है कि उठ ना सके कोई, लेकिन हमने ऐसे इस विश्व रूपी माया को पकड़ा है सुंदर साची कि हमसे छूट नहीं रहा है ये झूठा नशा। हमारी स्थिति कैसी है? अमृत ढोली ने विष पीधु, धनी सहजे आव्या सुख ना लीधु। बहुत आसानी से हमें धनी मिल गए हैं, जिसके लिए युगों युगों से योगियों ने तप किया है, फिर भी वो पिया नहीं मिले हैं उसको।
पिया तो छोड़ो, अव्याकृत से सत्स्वरूप से आगे नहीं जा पाए हैं, अक्षर ब्रह्म भी जहाँ नहीं जा पाते हैं, एक झलक का दीदार पाके ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उस पिया को हृदय में बसाने के लिए बैठे हैं सुंदर सा जीवन। और रहनी हमारी, इसीलिए इंद्रावती की आत्मा कहती है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत असत हो पिया मेरे, एती है तफावत। कोई तोल ही नहीं है। किस मुख से हम कहेंगे कि हम आशिक हैं आपके। राजी माफ कर देगा। जैसे वो बच्चा बार बार गिर रहा था, माँ के पास आएगा तो माँ उसको गले से ही लगाएगी, उसको फरियाद नहीं कहेगी कि बच्चा मैं पुकार रही थी, उसको भेज रही थी, उसको भेज रही थी, तुझे आ जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया तू। कुछ नहीं बोलेगी। जैसे ही वो बच्चा आएगा, वो माँ उसको हृदय से लगाएगी, उसकी पीड़ा को दूर करेगी और बोलेगी जो हुआ भूल जाओ। जब माँ का हृदय ऐसा है, तो ऐसी अनंत माँओं के हृदय में, ऐसे अनंत पिता के हृदय में, ऐसे अनंत भाई बहने या जितने भी रिश्ते हैं, सबके हृदय में जो प्यार है सुंदर साची, अगर उसको जोड़ा जाएगा तो वो आदि नारायण के प्यार के सामने एक बूंद नहीं है। वो आदि नारायण के हृदय में जो प्यार है, उसके सामने जब अक्षर ब्रह्म के हृदय में उसका प्यार देखेंगे, अव्यक्त सबरी केवल और सत्स्वरूप, तो अनंत 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 बढ़ता जाता है। और इस योग माया के ब्रह्मांड का अगर प्यार जोड़ दिया जाए, तो वो अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो प्यार की सागर है ना, उसकी एक बूंद नहीं है। और वो प्रेम कहाँ से मिलता है अक्षर ब्रह्म को? हमारे पिया के एक पलक के दीदार से। और हम हर पल उस पिया के चरणों में रहने वाली अनादिकाल से अभी भी उस पिया के चरणों में हमारे मूलतन बैठे हैं। और वो पिया के हृदय में जो प्रेम है, अनंत सागर है प्रेम के, वो अक्षर ब्रह्म के हृदय के सागर को अगर देखा जाए तो वो बूंद भी नहीं है रांची के अनंत प्रेम के सामने। और वो प्रेम किस पे लुटाता है? वो किस पे लुटाता है सुंदर साची? वो प्रेम हमारे अलावा है कोई परम धाम में जिसको वो प्यार करे? अनंत रूप होके वो प्रेम हम पे लुटाता है। और हम क्या कर रहे हैं सुंदर साची? अगर माया के इतने से प्यार से हमें पता है कि ये कर्मों का बंधन है, पिछले जन्म का लेन देन होगा तो इस जन्म में हो गया है, उसके लिए हमें इतना समर्पण करते हैं। हमें पता है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले रिश्ते, किसको नहीं पता है कि नहीं छूटेंगे? छूटने वालों के विष रूपी माया के लिए इतना प्यार, इतना त्याग, इतना समर्पण कि हम हिसाब नहीं लगाते। उस पिया के लिए करने से पहले ही हिसाब शुरू करते, कितना बैठेंगे तो वो मिलेगा। अरे बैठना तो शुरू करो, दिखना तो मंजिल है। वो राह ही इतनी प्यारी है कि एकता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख होसी विहार। उसके लिए तड़पने में भी आनंद है। जिस दिन उस पिया के पास बैठ के उसको हृदय से याद करके दो आंसू भी बहा देंगे ना सुंदर साची, उस दिन भी जो आनंद आएगा ना, यहाँ के करोड़ों वैकुंठ के राज भी उस विरह के एक आंसू के बराबर नहीं आएंगे। कभी उस पिया के लिए एकांत में बैठ के, उसकी रूप बन के, कभी उसको पुकार के तो देखो, उसके साथ बिताए हुए उन पलों को याद करके तो देखो, जो जमुना जी में हमने उसके साथ बिताए हैं, जो रसोई की हवेली में हमने उसके साथ बिताए हैं, कि बातें करते करते वो अपने मुख का निवाला सरस मेवा कह देते हैं, आप हाथ मेरे मुख में, मेरी रूह ये बहुत अच्छा मेवा इसे चखी। ऐसा प्यार करने वाला वो प्रियतम है हमें। इसीलिए कहा है वाणी में सुंदर साची, आपन हजू नथी ओळख्या। अभी तक हमने नहीं पहचाना है उनको। अगर पहचान हो जाती तो सहे ना बिचोहा खिन। क्या कहते हैं राजी? रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन। लेकिन कब? जब पहचान होवे मारो। पहचान कैसे होगी? बुद्धि से नहीं होगी सुंदर साची।
जब यहाँ के रिश्तों की पहचान हम दिल से करते हैं तो उस पिया की पहचान इस अकल से, जो तुच्छ स्वप्न की बुद्धि, उससे कैसे कर लेंगे? बीतक से सीखो, उस महामती से सीखो, उस मिहिरराज जी से सीखो, उस लालदास जी से, ललिता सखी से, लाल बाई से, बाईजुराज महारानी जी से सीखो, उन हर एक सुंदर साथ से सीखो जो बीतक में आए। सीखा कभी? इतने सालों से सुन रहे हैं, मुझसे ज्यादा भी सबने सुन रखी है, लेकिन अर्थ लवे तारो कारज सरे, भूंडा एक दो तू का कहना। अगर सच्चे हृदय से सुन लेंगे ना सुंदर साची, आधे शब्द को भी अगर जीवन में उतार लिया ना तो बहुत है। हमें पता चल गया वाणी से हमारा प्रियतम कहाँ है। श्यामा जब निकली थी ना देवचंद्र जी के तन में, उनको नहीं पता था मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ है मेरा बता। इन्हीं प्रश्नों के लिए तो वो इतना कुछ त्याग कर ली। और जब राज्य सामने आए ना, सब कुछ भटक भटक के भी 40 साल की उम्र में सामने, और राज्य वही प्रश्न पूछते हैं कि तू कौन? जवाब नहीं। मैं कौन? जवाब नहीं। कहाँ से आए? जवाब नहीं। जिसकी खोज को लेकर निकले थे वही प्रश्न तब तक थे, सिर्फ और सिर्फ राज्य उसको जवाब दे पाए। श्यामा है हमारी सिरदार सखी। मीरा जी पहचान कर पाए राज्य सामने आए उससे पहले। कोई भी सुंदर सा, सब माया में मग्न थे, लालदास जी और चिंतामणि जी। कोई गादीपति बन के बैठा था, कोई सेठ बन के बैठा था, भीम भाई, श्याम भाई जैसे वेदांताचार्य बन के बैठे थे। किसी को सुधी नहीं थी। पिया गए ना उसके पास। हमारे पास भी पिया चल के आए हैं सुंदर साची, लेकिन उन सुंदर साथ में और हम में एक अंतर है कि वो मुकुंदास जी ने जब पहचान की, उसने बोला कि नई नई शादी हुई थी कि तू आ रही है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बीवी ने बोला कि अभी अभी तो शादी हुई, मैं नहीं आ रही, तो बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। चल दिए, वापस मुड़ कर नहीं देखा। वो लालदास जी जहाज डूब गए, छोड़ दिया, वापस मुड़ के नहीं देखा। वो चिंतामणि जी 1000 शिष्यों के स्वामी, छोड़ दिया। बाहर से छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अनपढ़ गोपियां थी ना रास में, हम ही तो थी। बांसुरी बजाई प्रिया ने, सिर्फ 52 दिन का वियोग था और छोड़ दिया। बच्चे को दूध पिला रही है, गिर गया। पति को भोजन परोस रही है, एक पैर भोजन की थाली में, दूसरा पति की छाती पे और चली। सासू ससुरा जो भी बीच में आए, सबको धक्के लगाते वो चल रही, उसको कोई नहीं रोक पाया। अनपढ़ थे हम, ना वाणी थी ना ज्ञान था, ना हमने कीर्तन किया ना भजन किया। कौन सा बल था जो हमें लेकर गया सब कुछ छुड़ा के? सिर्फ और सिर्फ प्रेम था उस पिया के लिए। ये चौपाई सुंदर साजी यही कह रही है कि काम करता अति करो पर घीड़ न उछोड़ो ने भजन। अब किस प्रकार से उस पिया को हर पल याद करना है, क्योंकि ध्यान में हम बैठेंगे तो 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते ना सुंदर साजी। तो अगर 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ रहे हैं तो उसके लिए बाकी के घंटे क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। कैसे हम अपनी दिनचर्या बनाए, कैसे उस पिया के पास हम बैठे, तब सिर्फ उसके हो जाए वो हम राज्य की मेहर से आगे की चर्चा में सुनेंगे। आज के लिए समय, इस काल माया के ब्रह्मांड में सब कुछ समय से चलता है, तो समय हो गया है सुंदर साची। चौपाई दोहराएंगे। आज के लिए बस इतना करना, सोने से पहले रट्टा मत लगाना कि राज्य को नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। कभी हम अपने पति को करते हैं, नीचे से ऊपर देखो, ऊपर से नीचे देखो और चलो वहां से, हो गया। करते हैं ऐसा? क्या पति पत्नियों को ऐसा करते हैं? और ध्यान में हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सुंदर साची? रट्टा मार चितवनी तो कर रहे हैं, नीचे से ऊपर देखो, ऊपर से नीचे देखो। और यार टाइम हो गया, श्यामा जी को भी अभी देखना बाकी है, जल्दी देखो और चलो। जब हम यहाँ के रिश्तों के साथ ऐसा नहीं करते हैं सुंदर साची, तो वो अपने पिया के साथ हम कैसी प्रीति निभा रहे हैं? क्या मुख दिखाएंगे उसको? दुनिया वालों को हम राह दिखाने के लिए आए थे और हम ही ऐसे भटके हैं कि पिया थके जगाए जगह। वो पुकार पुकार कर थक रहा है, लेकिन
धनी हमारो अक्षरातीत, अमे तो हे ना समझिया पति। हम समझ नहीं पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अभी भी हम ये ना सोचे कि अगर अब तक नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे। अभी भी इस माया में कितने हैं। पार्वती जिसको नहीं सुन पाई थी, जिस ज्ञान को, उसको हम सुन पा रहे हैं ना। तो हमारा कहीं ना कहीं अंकुर है, तो हम सुन पा रहे हैं। सरकार श्री के माध्यम से राज्य में जो ज्योति फैलाई थी, वो अभी भी तो जल रही है। वो हमारे पिया ही तो जला रहे हैं और वो हमें लेने के लिए आया है। बस एक कमी है, उस पर विश्वास करके उंगली थमानी है। कैसे थमानी है, क्या करना है, कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए ताकि हमारी आत्मा भी जागृत हो जाए, ये हम आगे की चर्चा में सुनेंगे। सुंदर साची, अब हमारे पिया के हृदय से निकली हुई इस चौपाई को दोहराते हैं और जीवन में उतारते हैं। रात को सोने से पहले आज के दिन ऐसा करेंगे कि रट्टा मार चितवली नहीं करेंगे। सच में सब कुछ छोड़ के राज्य की रूह बन के वहां जाएंगे और रंगपर वाली मंदिर में जैसे पिया के साथ उसके नैनों में नैन मिला के भूल जाते थे, वैसे अगर सोएंगे तो अपने राज्य और श्यामा जी की गोदी में सोएंगे सर रखे, और सुबह उठेंगे तब भी उसके गोदी से ही उठेंगे। बस इतना कर लीजिएगा सुंदर सा जी, सच्चे हृदय से, और बोलिएगा कि रात कैसे गई और सुबह कैसी हुई और सबसे पहली सोच कैसे रही। अगर सच्चे हृदय से करोगे ना सुंदर सा जी, तो अगर सोचो कि वो जो बंदा, जो रूह उसको उसकी जयकारा लगा रहा है ना बीतक में, उसका भी नाम पिया ने लिख दिया है। वो जयकारा भी उसके लिए साथ बन गया क्योंकि वो दिल से पुकार रहा था। तो हम भी दिल से जब उस पिया को ध्यान करके सोने से पहले इतना कर लीजिएगा सुंदर सा जी, आज उस पिया के हृदय से लग के सोए, उस श्यामा की गोदी में सोए जो इतने समय से हमें गले से लगाने के लिए तड़प रहे, तत्पर बैठे। नींदे गोदे दिए सुध बिना, ए जो सुपन का तन, तिनको भी हके न छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। हमारे सिर पर एक पैर से खड़ा है वो पिया। आज उस पिया को आराम दे, उसको प्यार करे, उसको प्यार से पुकारे, रट्टा न लगाए। ठीक है, अब हम चौपाई दोहराएंगे सुंदर सा जी। उठता बैसता रमता वालो, चित थी ते अलगो न थाए, जारे बन पधारता, त्यारे किण वर्षा सुधाए, त्यारे खिड़ वर्षा सुधाए। बोलिए श्री रामनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु